हम लोग टॉपिक पढ़ने वाला रासायनिक बल गति की चौथा नंबर टॉपिक है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। आप इसमें आपको ये समझना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितने देर में संपन्न होता है। क्या समझना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कितने देर में संपन्न होता है। मतलब हमको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति की पहचान करना है। जैसे एक कोई गाड़ी चलता है, बाय द वे कार चल रहा है, ठीक है, तो हम कार की क्या मानते हैं कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो बालोद से दुर्ग जा रहा है, किससे जा रहा है, बालोद से दुर्ग जा रहा है, तो ये कितने मिनट पहुंचेगा, कितने घंटे पहुंचेगा। तो अलग अलग यहाँ जाने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, या कोई ट्रेन से जा रहा है, ठीक है। तो बाइक से दुर्ग जाने में कितना समय लगेगा, मान लेते हैं कि 1 घंटा लग रहा है, कार से लगता है, आपसे इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ कि 1.5 घंटा लग रहा है, कार से 1 घंटा लग रहा है, और ट्रेन से आपको 30 मिनट में पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आप इसकी गति निकालते हो, नहीं निकालते हो कि कोई चीजें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर कितने समय ले रहा है, ठीक है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक उत्पाद में चेंज होता है, अभिकारक किसमें चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है या प्रोडक्ट बनाता है, तो जितना समय लगता है, ठीक है, तो उसकी जो निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाता है, तुम्हारा रासायनिक बल गति कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बल गति कहलाता है, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अगर हमको देखना चाहे तो दो चीज पर देखते हैं, किसी पदार्थ की सांद्रता या किसी पदार्थ की दाब, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता या दाब, ठीक है, प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉल द, ठीक है, समय के साथ जो प्रोडक्ट में चेंज होता है या उत्पाद में चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बल गति कहते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक बल गति मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग देखिए रासायनिक बल गति मतलब समझ आ रहा है कि आपको गति के बारे में बात कर रहे हैं। केमिकल मतलब केमिकल होगा, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। आवाज आ रहा है मेरा, ठीक है, मूवमेंट होता है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने देर में संपन्न होता है, इसी सब की स्टडी करना है। और इस आधार पर हम लोग अभिक्रिया की दर, मतलब कितने समय में कोई अभिक्रिया होता है, इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है तुम्हारा, बताओ, तीव्र अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया, जो कितने में 10 की घात माइनस 14 से लेके 10 की घात माइनस 16 पिकोमीटर में क्या हो जाता है, 10 की घात 16 सेकेंड, इतने सेकेंड में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, देखो समझिए कि आपने एक ब्रैकेट में लिए हो AgNO3, क्या लिए हो, AgNO3। इस AgNO3 में जैसे आप NaCl डालोगे, इस AgNO3 में कैसे क्या करोगे आप, जैसे क्या डालोगे, NaCl डालोगे, ये जो NaCl है या Ag है उसका क्या बनने लग जाएगा, अवक्षेप तुरंत बनेगा। अवक्षेप क्या होता है, नीचे जाके जम जाता है। किसका अवक्षेप बनता है, अगर इसकी रिएक्शन लिखे तो AgNO3 प्लस NaCl का आप रिएक्शन करवाओगे तो किसमें चेंज हो जाएगा तुम्हारा, AgCl अवक्षेप प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये क्या होता है तुम्हारा, सिल्वर का अवक्षेप होता है जो तल में क्या हो जाता है, जम जाता है। इसको करने में कोई समय नहीं लगता, तुरंत घट जाता है। क्यों घटता है, हेलो, तुरंत क्या आ जाता है, संपन्न हो जाता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी क्या है तुम्हारे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, और आयनिक बॉन्ड से जो यौगिक बनते हैं या पदार्थ बनते हैं, वो सब कैसे अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर दिया है बेरिलियम क्लोराइड और H2SO4 का, इन सब में अवक्षेप बनने का काम ही चल रहा है, ठीक है। क्या बनता है, अवक्षेप बन जाता है, और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये जो NO3 होता है, Ag होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, NO3 पर माइनस चार्ज होता है, सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो जाता है या आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो कैसे आयन एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम आयन नाइट्रेट आयन के साथ क्रिया कर लेता है, और Ag सिल्वर का जो आयन है वो क्लोरीन आयन के साथ क्या कर लेता है, आयन एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड बनता नहीं है ना, बॉन्ड क्या नहीं होता, टूटता नहीं है, याद रखना। यहाँ पर क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है।
एजिक आयन जो पहले नाइट्रेट का था वो एजिक के साथ जुड़ गया, तुम्हारा क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। ऐसे करके इसमें आयन एक्सचेंज होता है और आयन एक्सचेंज होने के कारण ये अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होता है। दूसरा अभिक्रिया क्या है तुम्हारा, अत्यंत मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में क्या लग जाता है, सालों महीनों घंटों लग जाता है। क्या लग जाता है, सालों महीनों घंटों लग जाता है। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, अत्यंत मंद अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप आयरन है, आयरन को आप नमी में रखे तो आइट साइड आपका वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह भी है, अन्य गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो ये क्या करता है, कुछ सालों, कुछ महीनों, कुछ दिनों पर, ठीक है, आयरन का क्षण क्या होगा, कुछ दिनों, सालों या महीनों या सालों के बाद आप जब आयरन को या क्षण को देखते हो तो इसमें क्या हो जाता है, जंग आ जाता है, या उस पर फेरिक हाइड्रोक्साइड H2, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जम जाता है। ये प्रोसेस क्या होता है तुम्हारा, स्लो होता है। पता है ना, आप कभी क्षण पर घर बनाने लाते हैं तो तुरंत उसमें जंग लग जाता है क्या, नहीं लगता, कुछ महीनों सालों के बाद लगता है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसके लिए मौसम कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। आप उसको अच्छे से रखोगे तो उस पर जंग लगेगा क्या, नहीं लगता। तो रासायनिक बलगतिकी में हमारे लिए न तो तीव्र अभिक्रिया का वैल्यू है, क्योंकि तीव्र अभिक्रिया को हम मेजरमेंट नहीं कर पाते, उसकी हम लोग गणना नहीं कर पाते। जैसे ही आप दो अभिकारक को मिलाते हो तुरंत क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। उसकी स्टडी कर पाना हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका। और अत्यंत अभिक्रिया जो महीनों सालों बाद होता है उनको भी हमारे रसायन की दृष्टि से या रासायनिक बलगतिकी से दृष्टि से अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तो किस अभिक्रिया या रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से किन अभिक्रियाओं का अध्ययन करने की जरूरत है, जो तीव्र अभिक्रिया और अत्यंत मंद अभिक्रिया के बीच में आता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, मध्यम अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इन वर्गों के अतिरिक्त अधिकांश अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं देखो आप याद रखिए कि हम ना तीव्र अभिक्रिया की मापन कर सकते हैं, ना हम एकदम अत्यंत मंद अभिक्रिया का मापन कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया होती है उनका हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं, और रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से उन्हीं की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं का हम क्या कर सकते हैं, गति का मापन कर सकते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक, तो चलो पढ़ते हैं फिर रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन। ठीक है, जैसे कि आपको कल पढ़े थे हम लोग एस्टर पढ़े थे, CH3 COO C2H5, क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर का क्या कर रहे थे हम लोग, जल अपघटन। क्या किया जा रहा था, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब H2 उसमें क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दिया था, जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा दिया था। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, और H2 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, O लिख देता हूँ यहाँ पे, या HO लिख देता हूँ, और सेम चीज को मैं ये O और ये H2 को ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, और अगर मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगर एस्टर का जल अपघटन होगा तो कैसे होता है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले साल बताया था कि आपको प्लस माइनस ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, प्लस माइनस ढूंढना होता है, तो वही चीज यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, इस पर्पज से बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा कार्बन पर। याद आ रहा है कुछ सेमस? इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पर प्लस चार्ज होता है और इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो बाकी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके बीच बॉन्ड का ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है तुम्हारा प्लस है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये वाली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, और ये इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, और ये जो चीज है वो यहाँ पर आकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और क्या बनाएगा,
CH3COOH प्लस C2H5OH बनाता है। ठीक है, अम्ल और क्या बनता है? अम्ल और अल्कोहल बनता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए, जब भी एस्टर का जल अपघटन होता है तो क्या बनता है? अम्ल और अल्कोहल बनता है। क्लियर है? आया समझ? पिछली चीजें याद आई थोड़ा बहुत? ठीक है, अब देखो ये मंद अभिक्रिया क्यों है, या ये बोल सकते हैं कि न एकदम तीव्र हो रहा है और नहीं क्या हो रहा है, एकदम स्लो हो रहा है। ये दोनों के बीच की अवस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये मध्यम अभिक्रिया क्या होता है? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, एस्टर का पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ है? हम ये बोल सकते हैं कि इसी समय क्या हुआ, पानी का भी क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है? बॉन्ड का वापस में से क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? पहले बॉन्ड टूटता है, फिर बॉन्ड क्या होता है? बनता है। और बनने और टूटने और बनने में क्या लगता है? समय लगता है। इस कारण ये जो रिएक्शन है वो किस बेस कहां पर आता है? मध्यम अभिक्रिया में आता है। किसमें आता है? मध्यम अभिक्रिया में आता है। ठीक है, बॉन्ड पहले बनता है, पहले टूटता है फिर बनता है। जबकि आप जब देख रहे थे ये वाला AgNO3 प्लस NaCl, यहां पर क्या हो रहा था? आयन एक्सचेंज हो रहा था, बॉन्ड बन टूट नहीं रहा था। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज। ये प्लस के साथ ही माइनस वाला भी हो रहा था, आयन एक्सचेंज हो रहा था, बॉन्ड बन टूट नहीं रहा था। और आयन एक्सचेंज होने के कारण वो अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर पाते। और ये अभिक्रिया स्लो होता है या मध्यम में आता है, क्योंकि यहाँ पर पहले बॉन्ड टूटता है फिर वापस क्या होता है? बनता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब इन्हीं चीजों को जो मैं बोला हूं ना, ये चीज को यहाँ पर लिखा है, अभिक्रियाओं की विभिन्न गतियों के कारण। ठीक है, अभिक्रिया की विभिन्न गतियों के कारण। ठीक है, और ये अभिक्रिया होती है उस पर कौन कौन निर्भर करता है। एक तो होता है संक्रियन ऊर्जा। ठीक है, एक तो क्या होता है तुम्हारा? संक्रियन ऊर्जा। जानते हो आप लोग? किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के जो न्यूनतम ऊर्जा क्या बोलते हैं? संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? रासायनिक अभिक्रिया की दर। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की दर। किसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर? कि कोई अभिकारक कितने समय में उत्पाद में चेंज होता है। ठीक है, कोई अभिकारक कितने समय में क्या होता है? उत्पाद में चेंज होता है। ठीक है, या कितने समय में क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद बनता है। दोनों वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये बताओ, घर में सब लोग काम करते हो नहीं करते? नहीं, किचन से बाहर नहीं निकलता मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, है ना। आपने क्या किया? एक पानी लिया, पतीले में पानी लिए, इस पर क्या डाले आपने? शक्कर। क्या डाले आपने? चाय पत्ती। ठीक है, और क्या डाल दिए? अदरक। चलो अदरक डाल दिए। अब देखो ये जो आपने क्या किया है, ये आपके लिए केवल अभी अभिकारक है। पानी डाले हैं, शक्कर डाले हैं, चाय पत्ती डाले, अदरक डाले हैं। ठीक है, क्या ये डलते ही चाय बन जाता है? क्या बनने में समय लेता है? ठीक है, फिर वो ब्लास्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है, इधर क्या बना? उसमें चाय बना। ठीक है, तो बनने का प्रोसेस क्या है? एक तो पहले आप क्या डाल रहे हो? पानी कितना डाल रहे हो वो निर्भर कर रहा है, शक्कर कितना डाल रहे हो वो निर्भर कर रहा है, चाय पत्ती ये सब निर्भर कर रहा है। साथ साथ में यहाँ पर जो आप टेम्परेचर ले रहे हो वो तो निर्भर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना, टेम्परेचर भी निर्भर कर रहा है। आप अगर स्टोव बनाओगे तो अलग आएगा, गैस बनाओगे तो अलग आएगा। गैस का वो जो टेम्परेचर होता है वो कम ज्यादा होगा, लाओ तो अब भी वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो आपने ये जो सारी चीजें डाला, ये अभिकारक से प्रोडक्ट